अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिज़ाइन कोर्स। मैंने ये कि एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक डायग्राम ड्रॉ की है जिससे आपको एक आइडिया हो सके इनिशियली कि सोलर पैनल का जो सिस्टम है वो इंस्टॉल कैसे होता है और वो काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारे पास सोलर पैनल होता है लेफ्ट साइड पे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। सोलर पैनल क्या करता है, जब सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है और यहाँ से ये जब एनर्जी जनरेट करके डीसी फॉर्म में आगे देता है तो ये चार्ज कंट्रोलर के अंदर जाती है। चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि कभी सनलाइट फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो हमने बैटरी को कंसिस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने होते हैं चार्जिंग के लिए ताकि वो खराब ना हो सके। तो चार्ज कंट्रोलर उसको रेगुलेट करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। चार्ज कंट्रोलर के बाद हमारे पास बैटरी बैंक आता है। बैटरीज चार्ज हम इसलिए करते हैं ताकि नाइट टाइम पे जब सनलाइट अवेलेबल ना हो तो हम बैटरी का इस्तेमाल कर सकें और हाउस होल्ड को, रेजिडेंशियल यूजेज के लिए हम उसको यूज कर सकें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। फिर बैटरी के बाद हमारे पास चला जाता है इन्वर्टर में। इन्वर्टर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो ये है कि ये डीसी एनर्जी को कन्वर्ट करता है एसी में, ताकि क्योंकि हम जो रेजिडेंशियल और हाउस होल्ड में इस्तेमाल करते हैं वो एसी एनर्जी है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं एसी में और फिर वो हम रेजिडेंशियल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सोलर पैनल जो है वो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद हमारे पास जो चार्ज कंट्रोलर है वो रेगुलेट करता है वोल्टेज ऑफ द बैटरी। उसके बाद बैटरीज को हम यूज करते हैं ताकि हम रात को इस्तेमाल कर सकें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। उसके बाद इन्वर्टर जो होता है वो हमारा कन्वर्ट करता है डीसी से एसी एनर्जी में। अब आ जाते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी के ऊपर। तो सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं, हम इसको क्यों यूज करते हैं कन्वेंशनल पावर जनरेशन मेथड्स के अलावा। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी सोर्स। ये इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स है और ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है। सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, जियोथर्मल को, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जीज में आती हैं। तो इसके थ्रू हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और ग्लोबल वार्मिंग को भी ज़्यादा इफेक्ट ना करे। फिर ये फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट जो है फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। जैसे डिफरेंट जनरेशन प्लांट्स होते हैं वो आपको हमेशा रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाने पड़ते हैं, यानी कि सिटीज़ के अंदर कभी भी नहीं लगाए जाते। लेकिन इसको तो आप अपनी रूफ़ के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी रेजिडेंशियल एरियाज़ में सोलर पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं। क्यों? उसके अंदर नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, मूविंग पार्ट नहीं होता, तो इसमें नॉइज़ पोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर उसके बाद ये हम यूज़ कर सकते हैं स्पेस एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे कि सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स के अंदर सोलर पैनल्स को यूज़ किया जाता है ताकि उसके कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड की जा सके। फिर उसके बाद ये ईज़ी टू इंस्टॉल है, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये एक ईज़ी टू इंस्टॉल एंड प्लग एंड प्ले डिवाइस टाइप की है। तो सोलर पैनल की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और ये एडवांटेजेस हैं उसके। फिर हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसमें नो पावर एट नाइट टाइम है। क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होती तो सोलर पैनल वर्क नहीं करता। हाँ, इसलिए हम बैटरीज के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं और बैटरीज के थ्रू इन्वर्टर से पावर देते हैं अपने हाउस को। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इन्वर्टर्स और बैटरीज जो हैं, दीज टू एलिमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सोलर सिस्टम की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में के अंदर सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट्स जो हैं वो ये दो चीज़ें हैं। इसकी वजह से हमारी आरओआई इंक्रीज हो जाती है। फिर कंटिन्यूस क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आपने किसी डेजर्ट एरिया में या मिडल ईस्ट के अंदर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया है, या किसी आप जहाँ ऐसे एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इस तरीके से आपको उसकी क्लीनिंग हमेशा करनी पड़ती है ताकि डस्ट को रिमूव किया जा सके और मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव की जा सके, वरना इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। फिर इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी लो है, 20 to 25% तक एफिशिएंसी है और इसके दरमियान ही ये फॉल करती है। अभी इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज इससे ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि ये सिलिकॉन सोलर पैनल्स होते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी लो है। फिर इसको लार्ज एरिया चाहिए होता है इंस्टॉलेशन के लिए। अगर हम इसको कमर्शियल यूजेज के लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इसको एक काफ़ी लार्ज एरिया चाहिए होता है इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये लैंड को जो है बहुत ज़्यादा घेर लेता है। तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब हम आ जाते हैं सोलर पैनल की कंपोजिशन के ऊपर कि सोलर पैनल किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, उसके साथ टेम्पर्ड ग्लास होता है और नीचे सोलर सेल्स होते हैं। सोलर सेल्स जो इंडिविजुअल है, ये आप समझ लें कि पीएन जंक्शन का डायोड होता है। फिर उसके नीचे हमारे पास जंक्शन बॉक्स और डिफरेंट शीट्स होती हैं ताकि इसकी प्रोटेक्शन को और इसकी एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि अभी तक तकरीबन जो इसकी लाइफ है वो 25 ईयर्स के अराउंड है। तो इसके नीचे फिर हमारे पास जंक्शन बॉक्स भी होता है
जंक्शन बॉक्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं सोलर पैनल के आउटपुट को कलेक्ट करने के लिए। ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं। इन सेल्स के बीच में आपको ये लाइंस नजर आ रही होंगी। ये जो लाइंस हैं, ये लो रेजिस्टेंस वाला मेटल यूज किया जाता है। जब सोलर पैनल के ऊपर सनलाइट स्ट्राइक करती है तो ये फोटॉन्स जो हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं, क्योंकि ये डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। तो ये फिर यहाँ से इस लाइन में कलेक्ट हो जाते हैं और ये कलेक्ट होके जंक्शन बॉक्स में जाते हैं और एक्सटर्नली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम सेल्स कहते हैं। ये डिफरेंट सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक सोलर पैनल बना देते हैं। और फिर जब हम डिफरेंट पैनल्स को कंबाइन कर देते हैं और उनको सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो सोलर एरे कहलाती है। सोलर एरे इस तरीके से होती है। ये डिफरेंट एरियाज में देख, ये दूर तक फैला हुआ है और काफी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी जनरेट हो सकती है। तो ये कमर्शियल यूजेज के लिए काफी काम आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वर्किंग ऑफ सोलर पैनल क्या है। सोलर पैनल काम किस तरीके से करता है। इसके ऊपर हमारी सनलाइट सबसे पहले फोटॉन्स जो है वो एलिमिनेट करता है और वो स्ट्राइक करते हैं सोलर सेल के ऊपर। अब ये जो मेटेलिक कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं जो मैं पहले भी बात कर रहा था, आपको मैंने सेल्स में दिखाई थी, ये कलेक्ट करती हैं उन फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को। और फिर ये यहाँ से एक्सटर्नली जंक्शन बॉक्स के थ्रू जाता है एक्सटर्नल लोड में और फिर ये यहाँ से पूरा कंप्लीट होके सर्किट यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो हम पी एन जंक्शन, जिस तरीके से डायोड काम करता है उस तरीके से इसको हम बनाते हैं, जिसमें फास्फोरस की एक इम्प्योरिटी ऐड की जाती है सिलिकॉन के अंदर। तो वो क्या करती है कि इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर देती है। सिलिकॉन के अंदर जो फास्फोरस की हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। और फिर जब हम बोरॉन को इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं सिलिकॉन के अंदर तो वो यहाँ पे होल्स क्रिएट कर देता है। तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन का एक डायोड टाइप बन जाता है जिसके बीच में ये डिप्लीशन रीजन भी आ जाता है। तो ये पी जंक्शन हो गया, ये हमारा एन जंक्शन हो गया और ये डिप्लीशन रीजन है। जब सनलाइट फॉल करती है तो ये एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमारा सोलर पैनल जो है ये काम करता है। पीएन जंक्शन में ये होता है कि देखें हमारे पास जो मैंने अभी डिस्कस किया ऊपर, ये हमारे पास एन रीजन है, ये हमारे पास पी रीजन है। अब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके अंदर फास्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड की हुई है और जिसमें जो है होल ज्यादा होंगे उसके अंदर हमने बोरॉन की इम्प्योरिटी ऐड की हुई है। इनके दरमियान डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। जब डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस द जंक्शन अगर हम देखें तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है। तो इस तरीके से जब हम सनलाइट को उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है और फिर वो जो ही फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में घूमना शुरू हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड करंट। उस तरीके से हमें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव कर लेते हैं।